हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का ये नया प्रॉब्लम हमारे सामने है। अ सेमी सर्कुलर थिन प्लेट ऑफ 50 mm diameter rests on HP on its diameter, which is inclined at 45 degree to VP and the surface is inclined at 30 degree to the HP. Draw the projections of the plate. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन के बाद, सही ढंग से आप समझने के बाद खुद डायमेंशन के साथ अपनी स्केचबुक में या शीट में ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें सेमी सर्कुलर थिन प्लेट दी गई है जिसका डायमीटर 50 है। तो सेमी सर्कुलर थिन प्लेट मैं लिख देता हूं, इट इज सेमी सर्कुलर थिन प्लेट और जिसका डायमीटर है 50 तो सेमी सर्कुलर थिन प्लेट अगर हम इमेजिन करें तो सेमी सर्कुलर प्लेट मीन्स ऐसी है और इसका डायमीटर हमें दिया है 50 सेमी सर्कुलर थिन प्लेट। इट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स डायमीटर। ये सेमी सर्कुलर थिन प्लेट जो है वो HP पर है, लेकिन उसके डायमीटर पर ये प्लेट रखी गई है। अभी सेमी सर्कुलर थिन प्लेट के बारे में सोचे तो वो तो पॉलीगॉन नहीं है, आधा सर्कुलर कर्व है और एक डायमीटर है। तो प्लेट है डायमीटर पर, मींस इनिशियली हम एज्यूम करते हैं कि डायमीटर और उसके साथ जुड़ा हुआ सभी जो कर्व वाला पार्ट है सेमी सर्कुलर वो सब HP में है और HP में पूरी प्लेट रखते हैं तो HP पर मिलने वाला व्यू हमारे लिए टॉप व्यू बनता है और टॉप व्यू हमें मिलेगा बिलो XY। तो शेप ऐसा बनेगा कि ये हमारी XY लाइन है और पहला शेप जब हम HP पर रखते हैं ये सेमी सर्कुलर थिन प्लेट को तो हमें ये अटेंशन रखना जरूरी है कि जब भी मैं प्लेट को लिफ्ट करूं राइट साइड से तो डायमीटर कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो लेफ्ट साइड हमारा डायमीटर रहेगा, देखो ऐसे। तो शेप ऐसे बनेगा कि लेफ्ट साइड पर ये डायमीटर रहने वाला है और उसकी वजह से जब मैं प्लेट को राइट साइड से उठाता हूं तो ये डायमीटर कांटेक्ट बना के रखेगा इसके साथ, HP के साथ। तो प्लेट ऐसे है और फिर यहां हमें कोई लाइन मिलेगी और HP पर है तो सबसे पहला इंक्लिनेशन, सेकंड स्टेज में हम इंक्लिनेशन देने वाले वो HP के साथ होगा और थर्ड स्टेज में इंक्लिनेशन मिलेगा वो VP के साथ होगा। तो हमें प्रॉब्लम में डेटा में दिया है कि सरफेस इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू HP के साथ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और VP के साथ इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, देखिए। सबसे पहले एक मैं XY लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो हमारे लिए रेफरेंस लाइन है। ये XY लाइन जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, XY लाइन। अभी उस पर सबसे पहला व्यू हमारा सेमी सर्कुलर प्लेट होगा, ट्रू शेप। तो एक में XY से परपेंडिकुलर एक लाइट पेंसिल से लाइन बनेगी और उस लाइन पर डायमीटर दिया है हमें सेमी सर्कुलर प्लेट का 50 तो 50 डायमीटर मैं ले लेता हूं। देखिए ये 50 डायमीटर सिलेक्ट किया और सेंटर विल बी अवेलेबल एट 25 डिस्टेंस, क्योंकि 25 रेडियस होगी। तो उतनी रेडियस लेके आप कंपास से सेमी सर्कल प्लेट बना देंगे। तो ये सेमी सर्कल शेप हो गया और सेमी सर्कल जब शेप होता है तो हम क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सेमी सर्कुलर प्लेट के हम 4 इक्वल डिविजन्स करते हैं। सेमी सर्कल मीन्स 180 डिग्री और 180 डिग्री के 4 पार्ट्स मीन्स 45 डिग्री का एक एंगल हुआ और
हम नोटेशंस दिखा देंगे। जैसे डायमीटर को मैं ए और बी कहता हूं, और बाकी जो नंबर है 1 2 3, तो ए बी इज डायमीटर, और जो बाकी डिविजन्स मैंने दिखाए वो 1 2 3। तो ये हमारा सबसे पहला व्यू बन गया जो टॉप व्यू है, और टॉप व्यू बिलो एक्स वाई है। अभी प्लेट एच पी पर है तो एक्स वाई पर हमें लाइन मिलने वाली है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से मैं वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए। और ये वर्टिकल प्रोजेक्टर्स जब ड्रॉ करते हैं तो हमें एक्स वाई पर ही एक लाइन मिलेगी, और उस लाइन को हम फ्रंट व्यू कहेंगे। ए वाले तो ये ए डैश, ये बी डैश भी हुआ, ये 1 डैश, ये 2 डैश पॉइंट, और ये 3 डैश पॉइंट। तो लाइन ऑन एक्स वाई इट इज फ्रंट व्यू। अभी इसको हमें इंक्लिनेशन देना है एचपी के साथ, तो एचपी के साथ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। मीन्स ये लाइन की लेंथ हम चेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये लाइन अभी इंक्लाइन होगी 30 डिग्री पर। तो आप एंगुलर प्रोटेक्टर से एक 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। से दिस एंगल इज 30 डिग्री, और उस पर ये लाइन की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ लेके देखो, ये हमें फिर से लाइन मिली। ये पॉइंट है ए डैश, ये बी डैश, और उतने ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट मुझे मिलेगा 1 डैश, ये 2 डैश, और ये 3 डैश। तो तीसरा व्यू भी जनरेट हो गया। और ये फ्रंट व्यू में से जब आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, जैसे 2 डैश में से, 1 डैश में से, और ए डैश बी डैश में से, और यहाँ आपके प्रोजेक्टर्स आएंगे हॉरिजॉन्टल, जो पहला टॉप व्यू था उसमें से। तो पहला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर 3 में से आप ड्रॉ करेंगे, 2 में से एक लाइन मिलेगी, 1 में से, और वैसे बी में से। तो ये जो प्रोजेक्टर्स मिले वहां हमें फोर्थ व्यू मिलने वाला है टॉप व्यू, लेकिन ये स्मॉलर शेप होगा। देखो ए डैश और ए की लाइन मीन्स ए हमारा नया पॉइंट है, ए नया पॉइंट बी, ये पॉइंट होगा 1, ये पॉइंट 2, और ये पॉइंट हमारा बनेगा 3। तो फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, और बाकी जितने पॉइंट्स है उसको आपको स्मूथ कर्व से फ्री हैंड से ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 3 देन 2 एंड देन 1। तो एक नया शेप हमें मिला, वो टॉप व्यू हुआ। दिस इज द फोर्थ व्यू। अभी इस व्यू को, इस जो ये जो शेप है उसको हमें इंक्लिनेशन देना है, लेकिन प्रॉब्लम में कहा गया है कि क्या दिया है कि डायमीटर रेस्ट ऑन एच पी विच इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू वीपी। जो डायमीटर एचपी पर रखा गया है वही डायमीटर वीपी के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमें 45 डिग्री एंगल के लिए मैं रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड यूज करता हूं। तो ये डायमीटर तो है, देखिए ये दिस इज डायमीटर, और डायमीटर के साथ 45 डिग्री एंगल हो जाए वैसे मैं एक नई लाइन ड्रॉ करता हूं जिसको हम कहेंगे x1y1। ये लाइन हो गई x1y1। तो 45 डिग्री एंगल ये दोनों लाइन के बीच हमने बनाया 45 डिग्री एंगल। और ये 45 डिग्री एंगल जब बनता है तो हमारा जो टॉप व्यू था उसके 5 जो पॉइंट्स थे उसमें से सभी पॉइंट्स में से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। देखिए मैं पहले पॉइंट लेता हूं ए, तो ए में से एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स मीन्स यहां 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। फिर वैसे पॉइंट 2, एक है 3, तो पहले मैं 3 में से ड्रॉ कर देता हूं, दिस पॉइंट इज 3। फिर 2 में से, फिर वैसे ही पॉइंट जो 1 है उसमें से वर्टिकल प्रोजेक्टर,
और एक पॉइंट बनेगा बी। तो मैंने 5 लाइन ड्रॉ कर दी और उस पर हमें पॉइंट डिसाइड करने हैं, तो हमें आगे वाला जो फ्रंट व्यू था उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे ए डैश एक्स वाई पर था, तो हमारे लिए नई एक्स वाई तो x1 y1 लाइन है, तो ए डैश मीन्स ए वाला प्रोजेक्टर, लेकिन अभी पॉइंट x1 y1 पर आएगा तो ये ए डैश। बी डैश एक्स वाई पर था, तो हमारा बी वाला प्रोजेक्टर अभी वो पॉइंट x1 y1 पर आएगा, तो ये हमारा नया पॉइंट बी डैश। कहने का मतलब एक्स वाई का रिप्लेसमेंट x1 y1 है, तो जो भी पॉइंट्स जितने भी डिस्टेंस पर यहाँ है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ मेंटेन करने वाले हैं। फिर 1 पॉइंट, तो 1 का एक्स वाई से जितना डिस्टेंस था उतना ही 1 प्रोजेक्टर पर हम डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, ये 1 डैश। फिर 2 डैश, तो 2 वाला प्रोजेक्टर और 2 डैश, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट मिलेगा। और 3 डैश वो 1 की लाइन में ही है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा 3 डैश। ये जितने भी पॉइंट्स मिले उसको हमें ज्वाइन करना है। जैसे ए डैश बी डैश को तो मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि वो तो डायमीटर है, और बाकी के पॉइंट्स स्मूथ कर्व से ज्वाइन होंगे। 3 डैश देन 2 डैश, फिर ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो नया शेप मिला वो हमारे लिए फ्रंट व्यू है, ये जो शेप मिला वो हमारे लिए टॉप व्यू है। फाइनल टॉप व्यू एंड फाइनल फ्रंट व्यू, एक व्यू ड्रॉ करने का जो टाइम था वो सेव कर दिया हमने, और रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड यूज करके हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया है। स्टूडेंट्स, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में कोई एक नया प्रॉब्लम लेके मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।